गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर, और बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा चल रहा है, जिसमें हमारी यूनिट नंबर 4 चल रही है, जिसमें हमारे 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है उसमें एल्काइल हैलाइड वाला पार्ट, और सेकेंड पार्ट है उसके अंदर एल्काइंस वाला पार्ट। तो अभी मैं आपको एल्काइल हैलाइड्स के बारे में पढ़ा रही हूँ कि एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपको पॉली हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, सो हम आज डिस्कस करेंगे कुछ पॉली हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में। देखिए, सो बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास क्लास 12 लिख दिया मैंने गलती से केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 4, और टॉपिक है, मतलब यूनिट का एक पार्ट है एल्काइल हैलाइड्स। सो बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं पॉली हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में। पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले तो कि पॉली हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, है ना, वो हमें डिस्कस करना है। तो पॉली हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि पॉली हैलोजन कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं। सो देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पॉली हैलोजन कंपाउंड्स की, ठीक है, तो पॉली का मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि जब 2 से ज़्यादा कोई चीज़ होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पॉली वर्ड का यूज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए हम पॉली वर्ड का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉली वर्ड लगा है और आगे लगा हुआ है हैलोजन, मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिसमें 1, 2 या उससे ज़्यादा, मतलब या तो एक हैलोजन या एक से ज़्यादा अगर हैलोजन रहेंगे तो वो हमारे कौन से कंपाउंड्स कहलाएंगे, पॉली हैलोजन कंपाउंड्स कहलाएंगे। आप लोगों को ये जो टॉपिक था ये क्लास 12th में भी था, लेकिन यहाँ पर हमको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और अगर हम बात करें पॉली हैलोजन कंपाउंड्स की, तो पॉली हैलोजन कंपाउंड्स में हमारे कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, सबसे पहले तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पर कंपाउंड हमारा आता है DDT। ठीक है, DDT के अगर फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDT। ठीक है, इसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि DDT क्या होता है। सेकंड हम बात करेंगे यहाँ पर BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, थर्ड हम बात करेंगे यहाँ पर क्लोरोफॉर्म की। ठीक है, क्लोरोफॉर्म हो गया हमारा। फोर्थ नंबर पे हम यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के बाद बात करेंगे आयोडोफॉर्म की। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ नंबर पे हम बात करेंगे यहाँ पर फ्रियॉन्स की। ठीक है, फ्रियॉन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पॉली हैलोजन कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करना है। DDT हो गया, BHC हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, आयोडोफॉर्म हो गया, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनके बारे में हमें एकदम डिटेल में डिस्कस करना है। एकदम हम डीप में, ब्रीफ में जाकर इनको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे कुछ पॉली हैलोजन कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। सो ये पॉली हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में हमें एक के बारे में यहाँ पर डिटेल में, ब्रीफ में जाकर डिस्कशन करना है। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेती हूँ अपना DDT ले लेती हूँ। ठीक है, कि DDT हमारा क्या होता है। देखिए, DDT जो होता है, DDT का फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, ये DDT का फुल फॉर्म होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है,
तो ये DDT का क्या हो जाएगा, DDT का फुल फॉर्म हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। सबसे पहले तो ये इसका कॉमन नेम आपको याद रखना है, उसके बाद में इसका IUPAC नेम। चलिए IUPAC नेम, क्योंकि पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो अगर हम स्ट्रक्चर बना लेंगे DDT का, तो स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमें उसकी जो IUPAC नेमिंग है वो IUPAC नेमिंग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो पहले मैं यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बना देती हूँ कि किस तरह से हमारा DDT जो होता है उसका स्ट्रक्चर होता है। देखिए, तो DDT के अंदर ये इस तरीके से, या मैं ऊपर ही बना देती हूँ, नीचे मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको लिखवा दूँगी। देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरीके से इसके अंदर हमारी बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन, ये दो बेंजीन रिंग होती है, और इन दोनों बेंजीन रिंग से ये कार्बन और एक हाइड्रोजन जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, कार्बन रहता है और एक हाइड्रोजन रहता है, ठीक है, और इसके साथ में होता है CCl3, ठीक है। तो ये होता है हमारा DDT, है ना। तो अब इसका IUPAC नेम दे लेते हैं। ये तो मैंने आपको सीधे सीधे इसका क्या बता दिया, ये तो मैंने आपको सीधे सीधे इसका स्ट्रक्चर बता दिया। अब इसका मैं IUPAC नेमिंग दे देती हूँ, है ना। देखो, सबसे पहले तो हम देखो, ये यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन और ये यहाँ पे सेकंड पोजीशन, ठीक है। तो ये सेकंड पोजीशन का जो कार्बन है, इस पे देखिए दो फिनाइल की रिंग जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2,2। और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हम काय में करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की जो नेमिंग है उसको हमें ब्रैकेट में करना होता है। तो 2,2 बेस, 2,2 बेस, ठीक है। अब देखिएगा, बेस मतलब कि दो हैं। अब 1 2 3 4 कौन सी पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन, 4 क्लोरो फिनाइल, है ना। सो सेकेंड पोजीशन 2,2 बेस हो गया, मतलब कि दो हैं तो बेस। फिर फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन, तो इसको हम बोलेंगे 4 क्लोरोफिनाइल, फोर्थ पोजीशन पर है क्योंकि इसलिए बोल रहे हैं 4 क्लोरोफिनाइल, है ना। फिर फर्स्ट पोजीशन 1 1 1, ठीक है। देखिए फर्स्ट पोजीशन पे आ जाइए, देखिए 2,2 बेस मतलब कि दो, और फोर्थ पोजीशन पे क्लोरीन था तो 4 क्लोरो, और इस रिंग को बोलेंगे फिनाइल। और ये कितनी है, दो है, इसलिए मैंने आगे बेस लगाया। अब यहाँ आ जाते हैं 1 1 1, कितने क्लोरीन है, 3 है, तो ट्राई क्लोरो, 1 1 1 ट्राई क्लोरो, ठीक है, 1 1 1 ट्राई क्लोरो। कितने क्लोरीन है, 3 यहाँ पे क्लोरीन है। कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे 3 क्लोरीन है। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, दैट्स वाई इसको हम यहाँ पर बोलेंगे 1 1 1, ठीक है। क्या बोलेंगे, 1 1 1, 3 है तो ट्राई क्लोरो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो कार्बन है, दो कार्बन को बोलते हैं इथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए आ जाता है N, तो ये हो जाएगा इथेन। तो नाम क्या हो गया, 2,2 बिस 4 क्लोरोफिनाइल 1 1 1 ट्राइक्लोरोइथेन, that is the full form of IUPAC full name of DDT. So 2,2 bis 4 क्लोरोफिनाइल, 4 पोजीशन पे है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, दैट्स वाई 4 क्लोरोफिनाइल 1 1 1, क्या बोलेंगे 1 1 1, ठीक है। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, 1 1 1 के बाद में ट्राई क्लोरो, और दो हैं इसलिए इसको हम बोलेंगे इथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, तो 2,2 बिस 4 क्लोरोफिनाइल 1 1 1 ट्राइक्लोरो इथेन। कॉमन नेम की अगर मैं बात करूँ तो कॉमन नेम क्या होता है इसका, कॉमन नेम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। तो कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, और IUPAC नेम क्या होगा, 2,2 बिस 4 क्लोरोफिनाइल 1 1 1 ट्राइक्लोरो इथेन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने बात करी। अब हम बात कर लेते हैं DDT की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको हम कैसे बनाते हैं। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर 2 यूनिट ले लेते हैं। किसकी यूनिट लेंगे, क्लोरोबेंजीन की,
एक ये क्लोरीन है और एक ये है ना। तो आपको 2 क्लोरोबेंजीन लेना है ना। आप चाहो तो इसमें प्लस का साइन लगा सकते हैं बीच में। तो ये मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 क्लोरोबेंजीन को लिया और इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ में करवा रही हूँ, क्लोरल के साथ में करवा रही हूँ। किसके साथ में, क्लोरल के साथ में। प्लस नहीं भी लगाओगे तो 2 क्लोरोबेंजीन आपने लिखा है। क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोरल का फॉर्मूला होता है CCl3CHO। ये क्लोरल का फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, ये मैंने लिया क्लोरो बेंजीन को, ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं क्लोरल, दैट इज कॉल्ड क्लोरल। ये हो गया आपका क्लोरल। क्लोरल के साथ में हम यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन, ये भी हो गया आपका क्लोरोबेंजीन, है ना। एक क्लोरोबेंजीन, दूसरा क्लोरोबेंजीन, और इन दोनों से ये जो देखिए ये जो CH है ये इन दोनों से जाकर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, जिससे वो इस ऑक्सीजन के साथ, देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, वो इस ऑक्सीजन के साथ में मिलकर क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। तो H2O आपका क्या हो जाएगा, H2O आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो CH है ये एक इस पोजीशन पे जुड़ गया और एक इस पोजीशन पे जुड़ गया। तो दोनों पोजीशन पे यहाँ पे CH जुड़ गए हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा, इस पोजीशन पे CH और इससे जुड़ा हुआ है CCl3। सो CH और CCl3, तो इस पोजीशन पे जुड़ गया है आपका CH, है ना। क्या जुड़ गया है, CH, और यहाँ पे आपका CCl3, ठीक है। सो CH CCl3, इसको हम बोलेंगे DDT, ठीक है। और H2O बाहर हो जाएगा। अब ये जो DDT होता है पॉली हेलोजन कंपाउंड है, एक बहुत ही पावरफुल इंसेक्टिसाइड्स होता है, ठीक है। और स्पेशली जो मलेरिया कॉज करने वाले मॉस्किटोज होते हैं यानी कि मच्छर, उनको मारने में इसका यूज़ किया जाता है। पहले के टाइम पे जो इसका यूज़ था बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन ये एटमॉस्फेयर में काफ़ी टाइम तक स्टेबल रहता है और जिसकी वजह से ये इसका एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। एंड दैट्स वाई इसको बहुत सारी कंट्रीज़ में बैन कर दिया गया है, जैसे कि USA में ये बैन है, ठीक है। तो DDT एक बहुत ही पावरफुल इंसेक्टिसाइड होता है, बहुत टाइम तक इसका यूज़ हुआ और कुछ कंट्रीज़ के अंदर अभी इसको क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। तो ये हमारा होता है पॉली हेलोजन कंपाउंड। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कोई दूसरा पॉली हेलोजन कंपाउंड पढ़ाने वाली हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे वीडियो चैनल पर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से हमने आप लोगों के लिए हमारा एक दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम है पर्सनल ट्यूटर 2। सो अब आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स हमारे दोनों चैनल्स पर अवेलेबल रहेंगे, यानी कि पर्सनल ट्यूटर 1 और पर्सनल ट्यूटर 2। सो आपको करना कुछ भी नहीं है, पर्सनल ट्यूटर 2 को जाकर सब्सक्राइब करना है, उसको लाइक करना है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस की ज़रूरत है तो बिल्कुल आप हमें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप हमसे क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।